हमारी कहानी की शुरुआत एक डंजन के अंदर होती है जहाँ पर कुछ डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की लाशें पड़ी होती हैं। हमारी कहानी के हीरो का नाम ज़ेंग रैन है जो कि वहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज के पास ही खड़ा होता है और वहीं पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है। ज़ेंग रैन कहता है, क्या मैं कभी एक हंटर बन पाऊंगा, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं इस जैसे मॉन्स्टर का सामना कर सकूं। और यहीं से हमारी स्टोरी कुछ घंटे पहले के टाइम में चली जाती है कि ये सब कुछ कहां से स्टार्ट हुआ, कि ज़ेंग रैन इस सारी सिचुएशन में फंसा कैसे। 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं, जबकि रैन भी वहीं पर आता है। रैन अपने लिए एक डंजन जॉब को ढूंढ रहा है, लेकिन क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक हंटर है इसलिए कोई भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। रैन कहता है, बहुत सारे गिल्ड्स ऐसी हैं जो कि टीम्स बनाकर मिड लेवल की डंजन्स को क्लियर करती हैं, इसलिए हम कोई भी हंटर अकेले किसी डंजन के अंदर नहीं जाता। और वैसे भी कोई डंजन के अंदर अकेले जाना क्यों चाहेगा, क्योंकि डंजन के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं। अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। रैन गिल्ड हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपने लिए कोई जॉब देख रहा होता है कि उसके लिए कोई काम मिल जाए। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती है, लेकिन उनके सामने लिखा होता है कि एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, ना कि कोई वीक बंदा। रैन की स्पेशल एबिलिटी हीलिंग है और ये बहुत ज्यादा वीक हीलर है, इसलिए कोई भी इसे अपना टीम मेंबर नहीं बनाना चाहता। वहीं पर कुछ और हंटर्स भी खड़े होते हैं जो कि उसकी तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। ये सबसे ज्यादा वीक हंटर है, ये बहुत ही कमजोर हीलर है, इसे कोई भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हर बार यहाँ पर आ जाता है। इसलिए अब अपने लाइसेंस को छोड़ देना चाहिए, ये एक हंटर बनने के लायक ही नहीं है। दूसरे वाला हंटर उसे कहता है, चलो फिर किसी और जगह चलकर खड़ी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गिल्ड वाला यहाँ पर आए और हमें भी इसके जैसा समझ ले। वो दोनों हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं, जबकि ज़ेंग रैन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। रैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम आरवी है वो वहीं पर आता है और कहता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आरवी एक अटैक टाइप का हंटर है, जबकि उसके साथ उसकी एक और दोस्त होती है जिसका नाम रीना है और वो एक मैजिशियन है। आरवी आते ही उसे कहता है, मुझे पता था तुम मुझे यहीं पर बोर्ड के सामने मिलोगे। रैन उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं तो तुम दोनों को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों ने लेवल अप करने के बाद गिल्ड के अंदर तुम्हारी पोजीशन बढ़ चुकी है। रीना रैन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आए हैं। हम लोग एक डंजन के अंदर जाने वाले हैं और हमें एक हीलर की जरूरत है, तुम हमारे साथ चलो। आरवी उसे कहता है, मैंने एक बहुत ही नॉर्मल लेवल की डंजन को ढूंढा है, वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा वीक होंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रैन उसे कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में पता है कि मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट हीलर हूँ, मैं तुम्हें हील नहीं कर सकता, मेरी वजह से तुम सब लोग बहुत ज्यादा स्लो हो जाओगे। आरवी उसे कहता है, चलो बस करो, अब चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर तुम डंजन के अंदर नहीं जाते तो। रैन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो लोग सिटी के किसी एक हिस्सा में चले जाते हैं जहाँ पर वो डंजन का गेट है। उस डंजन का लेवल नॉर्मल होता है और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 लोग जा सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स निकलते हैं, वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और सिर्फ एक ही बचता है। रैन उनसे कहता है, सिर्फ एक ही बचा है, चलो जल्दी करो, इसे भी मार डालो। रैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनको साथ साथ हील कर रहा होता है, जबकि वो बाकी के सारे वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। उनके पास जो लास्ट मॉन्स्टर बचता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आरवी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। आरवी कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ असर हो रहा है, हमें पहले इसे बांधना होगा। वो रीना से कहता है, रीना अपनी मैजिक को यूज करके इसको बांध दो। रीना अपने हाथों को सामने की तरफ करती है और एक मैजिकल फॉर्मेशन को ओपन करती है जिसके अंदर से कुछ एनर्जी वेव्स निकलती है और उसके हाथों को बांध लेती है। जैसे ही वो उसको बांध लेती है, आरवी कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा टाइम पर आए हो, आज मैं अपनी तलवार के नए स्किल्स को यूज करने वाला था और मैं नए स्किल्स को तुम्हारे ऊपर ही यूज करूंगा। आरवी अपनी स्वर्ड को लेकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आसपास से एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी गर्दन की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। आरवी की सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस बड़े से मॉन्स्टर की गर्दन कट जाती है। रैन भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये इसकी अपग्रेडेड पावर है? मैंने सुना था ये लेवल अप हुआ है, लेवल अप होने के बाद ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। रैन आरवी की पावर्स को देखकर सोच रहा होता है, पता नहीं मेरे पास इस तरह की पावर्स कब आएंगी। हालांकि मैं भी एक हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी बॉडी हवा में डिसअपियर हो जाती है और वहाँ पर उसकी बॉडी से ट्रेजर्स निकलते हैं और उस मॉन्स्टर ने अपने पीछे एक क्रिस्टल और एक तलवार छोड़ी होती है। आरवी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तलवार को उठाने के बजाय पहले उस क्रिस्टल को उठा लेता है। रीना उसे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे हाथ में एक हाई क्वालिटी का क्रिस्टल लग गया है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। आरवी हंसते हुए उससे कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसीलिए इसे मैं अपने पास रखने वाला हूँ। फिर आरवी उस तलवार को भी उठा लेता है और कहता है, यहाँ पर तो एक वेपन भी है, हालांकि ये इतना ज्यादा कोई खास वेपन नहीं है। फिर वो उसे पीछे की तरफ फेंक देता और कहता है,
रैन तुम इसे रख सकती हो। रैन उस तलवार को कैच कर लेता है। आरवी उसे कहता है हालांकि इसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि तुम एक लो लेवल के हंटर हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये भी अपग्रेडेड वर्जन की तलवार है। आरवी आगे बढ़ता है और रैन से कहता है तुम्हें भी अपनी पावर्स को अपग्रेड करना होगा। बिना किसी वेपन के तुम अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा सकती हो, वरना तुम हमेशा एक कमजोर हीलर बनकर रह जाओगे। आरवी उन सब से कहता है चलो वापस चलते हैं, ये डंजन क्लियर हो चुकी है, जहाँ से जो मिलना था वो हमने हासिल कर लिया है। फिर वो सारे लोग डंजन से बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। आरवी रैन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। रैन से कहता है तलवार देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आरवी कहता है अगली बार हमारे साथ जरूर आना, शायद इसी तरह का तुम्हें कोई और ट्रेजर मिल जाए। वो लोग अभी डंजन से बाहर जाने के रास्ते पर होते हैं कि उसी वक्त उन्हें कुछ क्रैक होने की आवाज आती है। रीना वहीं पर रुक जाती है और कहती है क्या तुम लोगों ने इस आवाज को सुना, जैसे कोई स्टैचू टूट रहा हो। वो लोग जहाँ पर खड़े होते हैं उनके सामने ऊपर वाली दीवार के ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू होता है जो कि पत्थर का बना होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा होता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। आरवी भी वहीं पर रुक जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है मुझे लगता है कि हम लोग आज बहुत ज्यादा लकी हैं, हमें इस नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर एक हिडन बॉस मिल गया है। वो मॉन्स्टर अपने स्टैचू को तोड़कर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो सारे लोग दूर खड़े होकर उस हिडन बॉस को देखना शुरू कर देते हैं। रैन उन सब से कहता है क्या तुम सब लोगों ने कभी किसी नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर किसी हिडन बॉस को देखा है। आरवी उसे कहता है वैसे मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना कि किसी नॉर्मल लेवल की डंजन के अंदर कोई हिडन बॉस निकला हो, लेकिन आज हमारे सामने एक हिडन बॉस खड़ा है। हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इस हिडन बॉस को हराना होगा। हमारे सामने एक मौका प्लेट में सजाकर दिया गया है, इसे मारने पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। रैन आरवी से कहता है लेकिन मैंने सुना है कि हिडन बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, नॉर्मल बॉस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। रीना उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हंटर साथी हैं, हम सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए पहले हमें यहीं पर रहकर इसे ऑब्जर्व करना होगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्या करता है। उन्हीं में से एक हंटर आगे बढ़ता है और उन सब से कहता है लगता है कि तुम सब लोग बहुत बड़े डरपोक चिकन्स हो, ये तो सिर्फ एक हिडन बॉस है। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस पर अटैक करता हूँ, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक नॉर्मल लेवल की डंजन है। नॉर्मल लेवल डंजन के अंदर अगर कोई हिडन बॉस है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीना उसे कहती है इस तरह की बकवास करना बंद करो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वो हंटर रीना से कहता है अच्छा ठीक है, पहले मैं जाकर इस पर अटैक करता हूँ, तुम लोग देख लेना ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हंटर अपनी स्पेशल पावर जिसका नाम सीड ऑफ गॉड होता है उसको एक्टिवेट करता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है और साथ उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं, जबकि हिडन बॉस के पास अपना एक बड़ा सा साइट होता है। आरवी उस हंटर को फिर से रोकने की कोशिश करता है और कहता है मेरी बात मान लो, यहीं पर रुको, तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे, ये एक हिडन बॉस है। हिडन बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो उसकी बात नहीं सुनता और हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है और कहता है लगता है तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो हंटर अपना कुल्हाड़ा लेकर भागते हुए हिडन बॉस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हिडन बॉस बड़ी ही आराम से उसके सामने खड़ा होता है। वो हंटर उस हिडन बॉस के करीब पहुंचकर एक जबरदस्त जंप लगाता है और उसके सर में अपने कुल्हाड़े से अटैक करने लगता है। उसी वक्त वो हिडन बॉस उस हंटर की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है, और इसकी हल्की सी मुस्कुराहट भी बहुत ज्यादा डरावनी है। उस हंटर का कुल्हाड़ा उस हिडन बॉस के सिर के बहुत ज्यादा करीब होता है, लेकिन पलक झपकने की स्पीड से वो हिडन बॉस अपने साइड को सामने की तरफ करता है और उसे घुमाना शुरू करता है। वो अपने साइड को पंखे की तरह घुमाता है, जिसकी वजह से उसका साइड उस हंटर पर लगता है और उस हंटर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यानी कि उस हंटर की टांगे अलग हो जाती हैं, हाथ अलग हो जाते हैं, सर अलग हो जाता है, जबकि बाकी के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आरवी अपने साथ खड़ी एक और मैजिशियन लड़की से कहता है चलो जल्दी करो, इस बॉस के एट्रीब्यूट्स यानी कि इसके स्टेटस को चेक करो, इसके पास कौन से स्टेटस पॉइंट्स हैं। वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है। वो जल्दी से अपनी मैजिकल पावर को यूज करते हुए उसके फोर्स स्किल्स को चेक करती है, लेकिन साथ ही वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उस हिडन बॉस की हेल्थ, एनर्जी, अटैक पावर, डिफेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस